उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हमारे परिणाम हैं उनसे द्रव्य कर्म बनते हैं, और जो द्रव्य कर्म बन जाते हैं वैसे ही 9 कर्म हमें उपस्थित होते हैं। और 9 कर्म का मतलब 9 नहीं है। 9 कर्म का अर्थ से आप ये मत सोचना 9 होते होंगे, 9 नहीं है। जो हमें भोग सामग्री मिल रही है, आपको मान लीजिए भूख लगी और बढ़िया 56 प्रकार के भोजन मिल जाए तो क्या होगा, आपका और मन करेगा कि जल्दी मिल जाए। इसी प्रकार से हमारे 9 कर्म मतलब जो आपको भोग सामग्री मिली है, उपभोग सामग्री मिली है, जो आपका व्यापार चलता है, बढ़िया मकान, बढ़िया दुकान, ये सब क्या है, इनमें हम राग द्वेष करते हैं तो भाव परिणत हो जाते हैं, और भाव परिणत हो जाते हैं तो द्रव्य कर्म पूरे पुद्गल में। आप कहोगे माता जी हमें तो द्रव्य कर्म समझ में नहीं आता। आप ध्यान रखना, पुद्गल की वर्णाएं समस्त लोक में ठसाठस हैं, इस विज्ञान ने साबित कर दिया। आप मोबाइल बंद है तो आपको कुछ नहीं दिखता है, मोबाइल में आप चालू करो, ईरान और इराक का युद्ध यहाँ भी, अमेरिका का युद्ध यहाँ देख रहे हो, यहाँ नक्सलवादी देख रहे हो, यहाँ कहाँ क्राइम हो रहे हैं यहाँ देख रहे हो। क्या है, यदि आपकी धाराएं विपरीत बह रही हैं तो युद्ध देख रहे हो, और आपकी धाराएं यदि सकारात्मक है तो आप क्या महाराज जी माता जी के प्रवचन सुन रहे हो, शांति धाराएं देख रहे हो। अब आप कहोगे कि वहाँ से शांति धाराएं आ रही हैं क्या? नहीं, पुद्गल की वर्गणाएं विकसित हैं। हमारे यहाँ तो अवधि ज्ञानी मुनि और भवों का भी देख लेते थे। द्रव्य चैत्र काल भाव की मर्यादा लिए जो दूसरे भवों का देखते थे, अवधि ज्ञान था। मनापर्य ज्ञान, मनापर्य ज्ञान का मतलब मन की बात को जान लेना। और विपुलमती मनापर्य ज्ञान हो तो तुम क्या सोचोगे, अभी यहाँ नहीं हो तब भी जान लेंगे। क्या हमारे यहाँ ज्ञान खुद में कितना विस्तार था,
हम बोलते विज्ञान ने तरक्की की, विज्ञान ने कोई तरक्की नहीं की, विज्ञान की तरक्की ने हमें विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। आज सोच सकते हैं हमारे यहाँ एक हाथ दूर किसी को मार देते थे, बस पता होता था मारने वाले को भी मरने वाले को। आज ऐसी मिसाइलें चल गई कि हजारों किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें चल गई, आप कुछ पता नहीं चलेगा। यानी विज्ञान भी मानव के हाथ में आकर विनाश का कारण बन गया। तो हमें क्या करना है फिर? हमें अपने भावों को शुद्ध रखना है ताकि द्रव्य कर्म अशुभ बंद नहीं हो। वो तो बंद होंगे, चाहे कीचड़ लगाओ चाहे कपड़ों को साफ रखो, ये तुम्हारे ऊपर है। यदि जानबूझ के नाली में गिरोगे तो कपड़े गंदे होंगे ही, और यदि धूल से भी बचकर चलोगे तो एक कण भी नहीं लगेगा। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि भगवान अक्षय पद को पाने को क्या कहते हैं, तंदुल हाथ में लिए। कभी सोचा तंदुल क्यों लिए? चावल नहीं उत्पन्न होता है, धान बोई जाती है। परमात्मा जिस प्रकार से धान का छिलका अलग हो जाए तो वो दोबारा उत्पत्ति का कारण नहीं होता है, इसी प्रकार से मेरे मोह का, मेरे राग का छिलका उतर गया है। आपको देखकर ये ज्ञान हुआ है कि अब राग में और नहीं उलझना है, बहुत भव भव उलझ लिया। अब आप कहोगे राग के मामले में क्या जानते हो? आप कहोगे राग का मतलब है हमने पत्नी छोड़ दी, हमने दुकान जाना छोड़ दिया, ये राग नहीं है, हमने छोड़ दिया। ध्यान रखना। एक व्यक्ति आए और बोले माता जी हम बहुत दान देते हैं। पत्नी बोली माता जी इन्होंने इसी साल 2 लाख दिए। पति को तुरंत गुस्सा आ गया, बोले पागल है, 2,30,000 दिए। आप समझ गए? वो दिए कहाँ? वो और अहंकार बन के बैठ गए छाती पर। तिजोरी में थे तो इतना अहंकार नहीं था, अब दे के और अहंकार आ गया। आप विचार करना, हमें व्रतों से, उपवास से, शांति धारा से हमें अपने गुरुओं पर अहंकार आ जाता है। हम उन गुरु के शिष्य हैं, हम उन गुरु को मानने वाले हैं। लेकिन कभी विचार करके देखना, कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला। कोई साथ चलता है क्या? ऋषभ देव अपने सगे पोते को नहीं तार सके। सोच कर देखना, मारीच का आप सबको बता गए, सगे पोते को 60-60 हजार बार तो महावीर भगवान का जी बेस कहीं कौआ जहरीला पत्ता बना, और 1-2 बार नहीं सागरों अने इतनी बार इतनी भ्रमण किया। क्यों भ्रमण किया? अहंकार आ गया कि मैं भी परमात्मा हूँ। हमें और आपको कहीं मंदिरों पर अहंकार आ जाता है, कहीं पार्टियों पर अहंकार आ जाता है, कहीं साधुओं पर अहंकार आ जाता है। हम तो उनको मानते हैं भैया, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। अरे हम क्या हैं? हम सम्यक दृष्टि हैं। आपको तन उपजते, अपनी उपज जान तन नसते, आपको नासमान किसकी परिभाषा है? मिथ्या दृष्टि की परिभाषा है। और कौन जो भिखारी होते हैं वो अपने समझे बाप दादों की हाँकते हैं। हमारे दादा ऐसे थे, मुर्दा कंधे पर चढ़ जाए तो बड़ा नहीं हो जाता है, बच्चा कुर्सी पे चढ़ जाए तो बड़ा नहीं हो जाता है, नकली मूछ लगा ले तो बड़ा नहीं हो जाता है। हम लोगों ने भी क्या कर लिया, हमें कभी नहीं सोचना हम किसके शिष्य हैं। नमो अरिहंताणम में किसी आचार्य का नाम लिया है क्या? 6 डाला में किसी व्यक्ति का नाम लिया है क्या? जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इसमें कौन से साधु का नाम लिखा? कौन से काल के साधु का नाम लिखा है? आप रोज पढ़ते हैं नमो लोए सब सावन, नमो लोए लोक के सभी साधु। क्या कहा है? जिसने राग देश कामादिक, जिसने भी जान लिए और त्याग दिया, वो बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, हरिहर कहो, शंकर कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगम उठा कर देखो, ये लिखा है कि जैन मोक्ष जाएगा कि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होगा वो मोक्ष जाएगा।
सम्यक दर्शन के लिए ये लिखा है कि जैनी, जैनी तो कोई नस्ल ही नहीं है। सच पूछो, जैनी कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र हैं। आप लोग कौन उसमें से? आप चार में से कौन सी जाति के हो? वैश्य बोल रहे हो? अरे सच पूछो, वैश्य भी वो है जो अपने परिणाम को तौलना जानता हो कि जरा भी विकृत नहीं हो जाए, वो वैश्य है। हम तो वैश्य भी होने लायक नहीं है। हम तो दिन रात अशुभ परिणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं हम वैश्य हैं। क्षत्रिय वो गए जो घर में भी शत्रुओं को झुकाना जानता था, तो यहाँ आकर भी कर्म शत्रुओं को झुकाना जानता था। नाम क्षत्रिय है, नाम वैश्य है। वैश्य थोड़ा देता है, बहुत लेता है। इस थोड़े से देह में बहुत बड़े शुभ परिणामों का व्यापार करके जाता है। वो वैश्य, हमने कुछ किया है क्या? फिर हम कहते हैं भगवान आप ऐसा करो, भगवान करेंगे क्या? कभी मत सोचना। एक नियम ले लो, एक नियम ले लो। नमो लोए शब्द सावण, नमो अरिहंताणम में भी आप यही बोलते हैं, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। वो चाहे मुख केवली हो, अंतकृत केवली हो, तीर्थंकर केवली हो, सबको मेरा नमस्कार है। क्योंकि हम व्यक्ति की तो पर्यायों की व्यक्तित्वता है। हम उस शक्ति को नमस्कार करते हैं, उस वीतरागता को नमस्कार करते हैं। इसलिए कभी मत सोचना, क्योंकि जो खुद निकम्मे होते हैं वो किसी के झंडे लेके चलते हैं। आज तक धर्म के नाम पर 10 करोड़ लोग मारे गए, सिर्फ 1500 साल में। आप कभी वहाँ गए हो, बैंकॉक आदि गए हो, किल वार्ड करके एक है जगह। अभी सिर्फ मेरे ख्याल से 70 साल पहले 2.5 लाख लोग मार दिए राजा ने, 2.5 लाख लोग। और मारकर उनकी हड्डियों का, खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ है। और वो जेल आज भी है जिसमें रखते थे। इतनी छोटी जेल होती थी कि जिसमें आदमी खड़ा भी नहीं हो सके, और नाखून खींच लेता था, आंतें खींच लेता था। सोचना ये क्या है? अहंकार का परिणाम है। ये धर्म के लिए लड़े गए युद्ध हैं। हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। यदि धर्म भी लड़ना सिखाता तो मिलना कौन सिखाएगा? आप अक्षय पद प्राप्त ही कह रहे हैं। 3 कारण है। एक तो चावल बोया नहीं जाता है, मैंने ऐसे शुद्ध अक्षत आपको चढ़ाए हैं। छत विक्षत हूँ संसार में। आज तक क्या है, कुछ पद मिल जाता है तो लगता है हम कुछ हो गए, जैसे ही छूट जाता है कनक कनकते 100 गुणी मादकता दिखाए, या खाए बोराए सब बापाए बोराए। कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं बड़ा सोने के महल बनाऊंगा, लेकिन ये क्यों नहीं सोचता पगले 2 दिन के बाद दफना दिया जाऊंगा। क्या औकात है आदमी का? जिस्म क्या है जिस पे सदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही हमारा टूट कर गिर जाएगी। टूट कर गिरे उसके पहले हम महल बना लेंगे। चिंता मत करना कि पंचम काल है माता जी क्या करें। नहीं, पंचम काल में सौभाग्य, छठे काल में पैदा होगे तो क्या करोगे? रामायण में चौपाई आई है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। सुमरण करके सुमरण, सुमरण, सुमरण करके सुमरण होगा, ध्यान रखना। सुमरण करके सुमरण होगा। हमेशा परमात्मा का ध्यान रहेगा तो एक दिन मरण भी सुमरण होगा, अच्छा मरण होगा। और एक बार सुमरण हो गया तो निर्वाण 3 भव में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 भव में निर्वाण नियम से हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अक्षत सफ़ेद होते हैं और सफ़ेद अक्षत किसका प्रतीक है? शुक्ल निश्चय का प्रतीक है।
चावल कब खाए जाते हैं, लास्ट में खाए जाते हैं। ये पर्याओं की अंतिम दशा हो हमारी लेस्याएं शुक्ल हो, हमारे परिणाम इतने हो कि अंतिम भव की तैयारी हो, हमारे संसार के परिणाम और भव के बीच के अंकुर नहीं बने। यह पुष्प सुकोमल कितना है तन में भाया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभेद कहूँ उसमें रजता का लेस नहीं। सरलता होनी चाहिए हमारे जीवन में, कितनी सरलता। लोग कहते हैं कि फूल काम को उत्पादन करते हैं, फूल काम को उत्पादन नहीं करते हैं। कभी भी देखना फूल में कभी बलात्कार नहीं होते हैं, वो समझौता है, समन्वय है, समर्पण है, संकल्प है। जहाँ परिवार है, आपकी पत्नी को गलत नहीं कहा जाता है, आपकी पत्नी धर्म पत्नी है, कभी भूल के मिसेज तो कहना ही नहीं। लोग कहते हैं हमारी मिसेज है, आप कभी अमेरिका का इतिहास उठाकर देखो, वो उसकी वाइफ, उसकी मिसेज, फलाने की मिसेज, इसका मतलब उसकी रखेल है। आप अपनी अच्छी धर्म पत्नी को रखेल बना रहे हो कि आपकी कुछ दिन के लिए, फिर थोड़े दिन बाद दूसरी हो जाएगी। नहीं, भूल के नहीं कहना, और अपने पति को कभी मिस्टर नहीं कहना। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र